पोकेमॉन मास्टर लेजेंड के एपिसोड 3 में तुम्हारा स्वागत है। अभी तक हमने देखा एस केचम इंडोर रीजन में आ चुका है, जहां पे अपनी राइवल सनाया से मिल चुका है। उसका पहला पोकेमॉन स्टार्टर पोकेमॉन लियो को उसने चूज कर लिया है एंड वो जा रहा है मुंबईटन सिटी में अपने पहले जिम मुकाबले के लिए, जहां पे ब्रोक भी उसको मिल चुका है। दोनों इंडोर रीजन के सफर में एक साथ आ चुके हैं। अब आगे एस और ब्रोक ट्रेन में बैठे हैं, मुंबईटन की पोकेमॉन जिम में जा रहे हैं। तभी एस बोलता है क्या तुम यहाँ के जिम लीडर के बारे में कुछ जानते हो? तभी ब्रोक बोलता है कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, जो की एक काफी पावरफुल जिम लीडर है, जो की इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन का यूज करता है। वो एक इंजीनियर है, काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो बचपन से काफी होनहार है और जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं ना उसको फुल्ली ऑटोमेटेड उसी ने कर रखा है, यानी बोले तो वो सुपर जीनियस है। तो एस और ब्रोक की बात करते करते यहाँ पे आ जाते हैं एंड जिनके आउटर लुक को देखकर ही एस पागल हो जाता है। एस फुल्ली एक्साइटेड हो जाता है। ब्रोक एस को वार्न करता है कि उससे सही से मुकाबला करना, वो लिटरली एक्सट्रीमली पावरफुल है। तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम ही जीतोगे, हो सकता है कि वो भी जीत सकता है। तो एस थोड़ा सा काम करता है और वेल होना बंद करता है और जिनके अंदर जाता है और जिनके अंदर जाते ही उसको देखने को मिलता है आरव द लेजेंड, यहाँ का जिम लीडर। वो आता है, ब्रोक को हाई बोलता है एंड ब्रोक को बोलता है काफी दिनों बाद मिले और तुम्हारे भाई बहन कैसे हैं? ब्रोक बोलता है वो सब सही है, ये है एस केचम। आरव बोलता है ओके ओके मैं जानता हूँ, मैंने इसका मुकाबला देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंड इसके पिकाचू को देखकर मेरे अंदर जोश भर आता है। मैं तुमसे मुकाबला काफी दिनों से करना चाहता था, तो चले मुकाबला करते हैं। एस बोलता है हाँ मैं यहाँ पे तुमसे मुकाबला करने आया हूँ, लेकिन एक छोटा सा इशू है कि मेरे पास अभी बस 2 ही पोकेमॉन है। मैं तीसरा पोकेमॉन लाना भूल गया, पोकेमॉन सेंटर से मुझे कैंटो रीजन से प्रोफेसर ओक से लाना होगा। लेकिन आरव बोलता है कोई बात नहीं, मैं 3 पोकेमॉन का यूज कर लूंगा, तुम 2 पोकेमॉन का यूज करना, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, इतना डिफिकल्टी लेवल तो चलता है। एस बोलता है ओके तो अपन कर सकते हैं मुकाबला। एस थोड़ा सा हेजिटेट करता है बिकॉज़ उसको पता नहीं है कि यहाँ पे उसको कौन से नए पोकेमॉन देखने को मिल जाएंगे, मुकाबला कैसा होगा। एस उसको बोलता है एटलीस्ट तुम मुझे ये तो बता दो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है, तुम कौन से पोकेमॉन का यूज करोगे। और आरव तभी बोलता है ब्रो तुम किसको लेके आ गए यार, ये तो इतने सवाल पूछ रहा है, जल्दी से मुकाबला करते हैं, मुकाबले में पोकेमॉन आएगा तुम उसको ही देख लेना। एस बोलता है ओके ओके लेट्स स्टार्ट द बैटल। मुकाबला शुरू होता है और तभी आरव बोलता है कि यहाँ पे अपन नॉर्मल स्टेडियम का यूज नहीं करेंगे, अपन यूज करेंगे स्पेशल डिजाइन स्टेडियम, जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बेस्ट होने वाला है, जहाँ पे भी रेलवे ट्रैक मूव करते होंगे ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से। तुमको रेलवे ट्रैक और ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान रखना होगा, वो कभी भी किसी मोमेंट पे तुमको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एस केचम काफी चौंक जाता है लेकिन मुकाबले को शुरू कर देता है। मुकाबला शुरू होता है, एस केचम लियो को भेजता है एंड आरव जो होता है वो रोटम को भेजता है। रोटम आता है, लियो के साथ मुकाबला करता है। लियो अब अच्छी तरीके से मुकाबला कर पा रहा है। लियो फ्लेम थ्रो का यूज करता है, रोटम उसको डोज करता है एंड काफी पावरफुल आयरन हेड का यूज करता है। लियो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है लेकिन लियो पूरी तरीके से हैंडल करता है एंड वो एक और फ्लेम थ्रो मारता है, जिसकी वजह से रोटम पोकेमॉन पूरी तरीके से हिल जाता है। लेकिन रोटम पोकेमॉन तभी ट्रैफिक लाइट के मूवमेंट को अपनी पावर से, सुपर पावर से जो होता है ना चेंज करता है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक जो होते हैं लियो को डैमेज कर देते हैं। रेलवे ट्रैक काफी तेजी से लियो की तरफ आते हैं और लियो काफी जख्मी हो जाता है। एस बोलता है लियो को कि लियो डरो मत, जल्दी से टैकल अटैक का यूज करो। लेकिन रोटम जो होता है उसको भी डोज कर लेता है एंड रोटम एक काफी पावरफुल थंडर अटैक का यूज करता है एंड थंडर अटैक को देखकर, मतलब एक काफी पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक को देखकर उसका ट्रॉमा दोबारा से जाग जाता है एंड लियो वहीं पे पैनिक अटैक करना शुरू कर देता है। मैच का रेफरी आता है एंड लियो की हालत देखकर बोलता है कि लियो अब लड़ नहीं सकता है, ये लड़ने की हालत में नहीं है, लियो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। एस केचम लियो के पास जाता है, एस केचम लियो की हालत देख रोने लग जाता है। एस बोलता है कोई बात नहीं लियो तुम आराम करो, जाओ पिकाचू। एस पिकाचू को भेजता है, पिकाचू मुकाबले में मैदान में आता है एंड वो रोटम को आते ही हरा देता है बिकॉज़ लियो ने भी उसको वीक कर दिया था। आरव बोलता है एस केचम तुम्हें लियो का ध्यान रखना होगा, ये पोकेमॉन मुझे काफी अजीब लग रहा है, इसमें इसके साथ सच में काफी कुछ हुआ है, तुम इसका ध्यान रखो। अभी बैटल को अपन कंटिन्यू करते हैं। फिर आरव जो होता है राइचू को भेजता है, राइचू आता है, पिकाचू के ऊपर बॉडी स्लैम यूज करता है, पिकाचू उसको डोज करता है। लेकिन जैसे ही वो डोज करता है वो रेलवे ट्रैक से टकरा जाता है एंड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मतलब यहाँ पे एस केचम को सोच समझ के अपने मूवमेंट को प्लेस करना पड़ेगा, वो ऐसे ही किसी भी हालत में अटैक नहीं कर सकता। राइचू पोकेमॉन जो होता है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा होता है एंड ट्रैफिक लाइट जो होते हैं रेलवे ट्रैक को और ज्यादा स्पीड से पिकाचू की तरफ भेजते हैं और राइचू उसी स्पीड का यूज करते हुए एक और पावरफुल बॉडी स्लैम पिकाचू के ऊपर करता है एंड पिकाचू पूरी तरीके से जमीन के अंदर चला जाता है। पिकाचू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि राइचू किस तरीके से, किस वे में, किस डायरेक्शन पे उसके ऊपर अटैक कर देगा रेलवे ट्रैक की डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन फिर भी पिकाचू जो होता है अपनी फुर्ती का, अपने इंटेलिजेंस का, अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है एंड एक काफी पावरफुल थंडर बोल्ट और टैकल अटैक का कॉम्बो यूज करता है, जिसकी वजह से राइचू पोकेमॉन बस हारने वाला है। लेकिन आरव तभी बोलता है एस केचम तुम समझे नहीं मेरा क्या चाल था, तुम्हारे पास एक पोकेमॉन है, मेरे पास 2 पोकेमॉन है एंड मेरा राइचू अभी एक काफी पावरफुल अटैक करेगा जिससे ये खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। एस केचम समझ जाता है कि आरव कुछ तो काफी भयानक प्लान कर रहा है। तभी आरव बोलता है राइचू को एक्सप्लोजन अटैक का यूज करो और एस पिकाचू को बोलता है अपनी टेल पे खड़े हो जाओ एंड एक्सप्लोजन अटैक से राइचू पोकेमॉन अपने आप को ही खत्म कर देता है। लेकिन एस का पिकाचू जो होता है उस एक्सप्लोजन अटैक के शॉक वेव को, उसके डैमेज को हाफ कर देता है एंड सारा अटैक का डैमेज ग्राउंड जो होता है ना, जमीन जो होता है ना, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब एस का पिकाचू काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, अब एस के पास कोई और पोकेमॉन नहीं है और आरव का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो अब आने वाला है। आरव तभी भेजता है वोल्ट्रस पोकेमॉन को। एस चौंक जाता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, वो पोकेडेक्स के अंदर देखता है कि वोल्ट्रस क्या करता है। पोकेडेक्स बताता है कि वोल्ट्रस इंडो रीजन का एक काफी पावरफुल प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, जो कि मुंबईटन साइड में पाया जाता है एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। एस केचम चौंक जाता है कि पोकेमॉन को पहली बार देख रहा है। ब्रोक वार्न करता है एस केचम को पीछे से कि एस केचम इसका ध्यान रखना, ये एक्सट्रीमली पावरफुल पोकेमॉन है। मुकाबला शुरू होता है। वोल्ट्रस जो होता है एस के पिकाचू के ऊपर अटैक पे किया जा रहा है बट एस का पिकाचू समहाउ मैनेज कर जा रहा है, इसको डोज करने में एस का पिकाचू अटैक कर ही नहीं पा रहा है। वोल्ट्रस उसके ऊपर अटैक पे किया जा रहा है और वोल्ट्रस जो होता है वो रेलवे ट्रैक का एडवांटेज ले रहा है, वो पहले ही काफी स्पीड ज्यादा है एंड रेलवे ट्रैक की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में अपने पिकाचू के ऊपर अटैक कर रहा है एंड वोल्ट्रस जो होता है एस के पिकाचू के ऊपर थंडर फैंग का यूज करता है, जिसकी वजह से एस का पिकाचू दूर जाके ट्रैफिक लाइट के ऊपर गिर जाता है। तभी एस के दिमाग में ट्रैफिक लाइट का ख्याल आता है एंड उसको पता चल जाता है कि सबके सब मूवमेंट को वोल्ट्रस एंड आरव जो है ट्रैफिक लाइट की वजह से पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो एस पिकाचू को बोलता है थंडर शॉक का यूज करो एंड सारी ट्रैफिक लाइट को डैमेज कर दो एंड सारी ट्रैफिक लाइट डैमेज हो जाती है। अब रेलवे ट्रैक जितनी डेंजरस अपने एस के पिकाचू के लिए है उतनी ही डेंजरस वोल्ट्रस के लिए भी है, लेकिन वोल्ट्रस हार मानने को ट्राई नहीं है। वोल्ट्रस एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है एंड एस का पिकाचू पूरी स्पीड को देख के चकरा जाता है एंड बेहोश हो जाता है। तभी रेफरी आता है एंड वो बोलता है पिकाचू लड़ नहीं सकता है। तभी एस बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, पिकाचू को मैं जानता हूं वो लड़ सकता है। तभी वोल्ट्रस एस के पिकाचू के पास आता है एंड एस का पिकाचू आंखें खोलता है एंड उसके मुंह पे आयरन टेल देके मारता है। वोल्ट्रस पोकेमॉन भी काफी वीक हो चुका है। अब एस बोलता है वक्त आ चुका है स्पेशल अटैक का यूज करने का। तभी आरव बोलता है कि जिम बैटल के अंदर फिनोमिना का तुम यूज नहीं कर सकते, तुम जीमो का यूज करोगे तो मैं तुम्हें बेस नहीं देगा और तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी एस बोलता है ना ना मैं जीमो के
बारे में बात नहीं कर रहा, तभी एस का पिकाचू जो होता है डिक अटैक का यूज करता है एंड वो काफी पावरफुल तरीके से बोल्टस पोकेमोन को ग्राउंड टाइप अटैक से हरा देता है। ब्रोक बोलता है एस केचम तुमने ये अटैक कब सीखा, कहां पे सीखा? तभी एस बोलता है इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सीखा था एंड बोल्टस पोकेमोन हार जाता है। आरव ये देख के काफी खुश है कि यार काफी दिनों बाद कोई ऐसा ट्रेनर आया है जिसने 1 वर्सेस 3 कर दिया है पिकाचू के साथ में, कमाल बेमिसाल। और आरव बोलता है कि मैं समझ चुका हूं एस केचम कि तुम वर्ल्ड चैंपियन क्यों हो, तुम डिजर्व करते हो वर्ल्ड चैंपियन बनना और ये लो इलेक्ट्रिक बेस, तुम्हें मजा आ जाएगा। और आरव ये भी बोलता है कि शायद तक से तुम पहली बार मुंबई शहर में आए हो, तो अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें फिल्म सिटी को जरूर से घूमना चाहिए। ये मुंबई शहर हब है फिल्म स्टूडियो का, यहाँ पे बॉलीवुड है, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी मूवीज यहीं पे प्रोड्यूस होती है, तो तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। और मैंने सुना है ये काफी बड़े प्रोड्यूसर एक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि डायना केलोस की एक्ट्रेस है, तुम जानते होंगे, तुमने उसके साथ मुकाबला किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एटलीस्ट मिले तो होंगे। वो यहाँ पे आ रही है उस प्रोड्यूसर और एक्टर से मिलने के लिए। आई थिंक तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए, वो काफी बड़ा कॉन्सर्ट भी होने वाला है एंड मैंने सुना है कि वहाँ पे डायना के साथ में कोई एक सेल्वियन वाली लड़की आने वाली है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड लोग उसके लिए भी काफी एक्साइटेड है। तो एस और ब्रोक निकल जाते हैं जिम बेस लेके फिल्म स्टूडियो को घूमने के लिए, लेकिन वो डायना कौन सी सेल्वियन गर्ल के साथ में इंडोर रीजन में आ रही है और वो नया प्रोड्यूसर और एक्टर कौन है, वो सारी बात हमको पता चलेगी अगले एपिसोड में। और एपिसोड 4 आएगा 2K लाइक होने पे, तो जल्दी से लाइक कर दो एंड बाय बाय।